हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और आज है मॉनी थर्सडे, पवित्र थर्सडे, होली थर्सडे ना। तो आज हम जा रहे हैं चर्च और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। 7 बजे से हमारा चर्च है, तो हम लेट हो जाएंगे आई थिंक। तो हम लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं। तुम्हारा पानी जमसू के पास है। आज पुण्य बृहस्पतिवार है। प्रभु यीशु ने लगभग 3 साल के सार्वजनिक जीवन संपन्न करते हुए दुर्भोग के पहले अपने शिष्यों के साथ पास्का भोजन किया। आज के दिन हम इसी घटना का स्मरण करते हैं। उस भोज के दौरान प्रभु ने 2 महान संस्कारों की स्थापना की, यूखरिस्ट एवं पवित्रता। ये दोनों संस्कार कलीसियाई जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगूछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वह सीमोन पुत्र के पास पहुंचे तो पेट्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेट्रुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर न धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेट्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, तब तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो।
उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी किया करो। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। उसी घटना का स्मरण करते हुए अब पुरोहित कुछ लोगों के पैर धोएंगे। आइए हम इस वक्त यहाँ पे भक्तिभाव से इस विधि में भाग लें।
हाथों में रोटी ली और ईश्वर की ओर आंखें ऊपर उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ये हमारा सक्रमेंट है और आज का भी ख़त्म हो गया। चर्च सारे जा चुके हैं तो हम लोग भी चलते हैं और अंधकार हो गया है, 9:45 हो गया है तो हम लोग भी चलते हैं। हाँ जा रहे हैं बेटे, चलो आ रही हूँ। और मास के बाद एडोरेशन था ना, जैसे कि आराधना, तो पवित्र सक्रमेंट का आराधना होता है आज के दिन में, तो वही था। तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, अभी 10 बजे हम लोग आए हैं, तो अभी थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे फिर सो जाएंगे। तो आज पैर धोए फादर लोगों ने। वो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।